धनतेरस आने वाला था। माता लक्ष्मी शेरू को खोज रही थी। तभी शेरू जल्दी से आता है और बोलता है, माता लक्ष्मी आदेश करिए। माता लक्ष्मी कहती है, तुम गणेश पुत्र के पास जाओ और उससे कहना कि धन के देवता कुबेर को बुला कर लाए। फिर शेरू जल्दी से दौड़ते हुए जाने लगता है। जल्दी से फिर गणेश भगवान के पास जाकर बोलता है, गणेश भगवान, माता लक्ष्मी ने बोला है कि आप जल्दी से धन के देवता कुबेर भगवान को लेकर माता के पास चलिए। फिर गणेश भगवान शेरू पे बैठ के धन के देवता कुबेर के पास जाने लगते हैं। फिर भगवान कुबेर के पास जाके गणेश जी बोलते हैं, कुबेर जल्दी से चलो, माता लक्ष्मी बुलाई है। फिर दोनों भगवान शेरू पे बैठ के जल्दी से माता लक्ष्मी के पास आने लगते हैं। फिर माता लक्ष्मी के पास आते हैं। फिर आकर पूछते हैं, माता लक्ष्मी आपने हमको क्यों बुलाया? माता लक्ष्मी कुबेर से पूछती है, धनतेरस आने वाला है, तुम किसके घर जाओगे? तभी धन के देवता कुबेर भगवान कहते हैं, जो भक्त आपकी सच्ची भक्ति करेगा मैं उसी के घर जाऊंगा। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। धनतेरस आने वाला था। माता लक्ष्मी शेरू को खोज रही थी। तभी शेरू जल्दी से आता है और बोलता है, माता लक्ष्मी आदेश करिए। माता लक्ष्मी कहती है, तुम गणेश पुत्र के पास जाओ और उससे कहना कि धन के देवता कुबेर को बुला कर लाए। फिर शेरू जल्दी से दौड़ते हुए जाने लगता है। जल्दी से फिर गणेश भगवान के पास जाकर बोलता है, गणेश भगवान, माता लक्ष्मी ने बोला है कि आप जल्दी से धन के देवता कुबेर भगवान को लेकर माता के पास चलिए। फिर गणेश भगवान शेरू पे बैठ के धन के देवता कुबेर के पास जाने लगते हैं। फिर भगवान कुबेर के पास जाके गणेश जी बोलते हैं, कुबेर जल्दी से चलो, माता लक्ष्मी बुलाई है। फिर दोनों भगवान शेरू पे बैठ के जल्दी से माता लक्ष्मी के पास आने लगते हैं। फिर माता लक्ष्मी के पास आते हैं। फिर आकर पूछते हैं, माता लक्ष्मी आपने हमको क्यों बुलाया? माता लक्ष्मी कुबेर से पूछती है, धनतेरस आने वाला है, तुम किसके घर जाओगे? तभी धन के देवता कुबेर भगवान कहते हैं, जो भक्त आपकी सच्ची भक्ति करेगा मैं उसी के घर जाऊंगा। फिर लाइक सब्सक्राइब नहीं किया। ये बिल्ली हर दिन अपने बच्चों को मंदिर के पीछे छोड़कर शहर में खाना ढूंढने निकल जाती थी। एक दिन उसे एक होटल के बाहर कुछ सूखी रोटियां दिखी। खुश होकर जैसे ही वो उन्हें उठाने लगी, तभी वहाँ एक बड़ा भूखा कुत्ता आ गया। कुत्ता गुस्से में था, लेकिन बिल्ली ने डर के बावजूद रोटियां नहीं छोड़ी। उसे पता था उसके बच्चे घर पर भूखे बैठे हैं। कुत्ते ने हमला कर दिया। बिल्ली को बुरी तरह चोट लगी। फिर भी वो रोटियां मुंह में दबाकर किसी तरह मंदिर तक पहुंची। बच्चे माँ को खून से लथपथ देख रोने लगे। बिल्ली रोटियां उनके सामने रखती है और धीरे से कहती है, खा लो बेटा, भूख नहीं लगनी चाहिए। इतना कहकर उसकी सांसें थम जाती हैं। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अगले दिन वे थाने जाते हैं, सारी कहानी सुनाते हैं, लेकिन पुलिस सबूत मांगती है और बिना सबूत उन्हें भगा देती है। अब बच्चे खुद एक फैसला करते हैं। अगले ही दिन से वे एक होटल में काम करने लगते हैं। कुछ हफ्तों में उनकी कमाई मिल जाती है। फिर वे लोग एक गन खरीदते हैं। फिर उसी जगह जाते हैं जहाँ माँ पर हमला हुआ था। वहीं वो कुत्ता अब भी घूम रहा था। बड़े बेटे ने गन उठाई और एक ही बार में सब खत्म कर दिया। अब बच्चे चुपचाप मंदिर लौटे, जहाँ अब भी माँ की यादें जिंदा थीं। ये बिल्ली हर दिन अपने बच्चों को मंदिर के पीछे छोड़कर शहर में खाना ढूंढने निकल जाती थी। एक दिन उसे एक होटल के बाहर कुछ सूखी रोटियां दिखी। खुश होकर जैसे ही वो उन्हें उठाने लगी, तभी वहाँ एक बड़ा भूखा कुत्ता आ गया। कुत्ता गुस्से में था, लेकिन बिल्ली ने डर के बावजूद रोटियां नहीं छोड़ी। उसे पता था उसके बच्चे घर पर भूखे बैठे हैं। कुत्ते ने हमला कर दिया। बिल्ली को बुरी तरह चोट लगी। फिर भी वो रोटियां मुंह में दबाकर किसी तरह मंदिर तक पहुंची। बच्चे माँ को खून से लथपथ देख रोने लगे। बिल्ली रोटियां उनके सामने रखती है और धीरे से कहती है, खा लो बेटा, भूख नहीं लगनी चाहिए। इतना कहकर उसकी सांसें थम जाती हैं। बच्चों का रो रो कर बुरा हाल हो जाता है। अगले दिन वे थाने जाते हैं, सारी कहानी सुनाते हैं, लेकिन पुलिस सबूत मांगती है और बिना सबूत उन्हें भगा देती है। अब बच्चे खुद एक फैसला करते हैं। अगले ही दिन से वे एक होटल में काम करने लगते हैं। कुछ हफ्तों में उनकी कमाई मिल जाती है। फिर वे लोग एक गन खरीदते हैं। फिर उसी जगह जाते हैं जहाँ माँ पर हमला हुआ था। वहीं वो कुत्ता अब भी घूम रहा था। बड़े बेटे ने गन उठाई और एक ही बार में सब खत्म कर दिया। अब बच्चे चुपचाप मंदिर लौटे, जहाँ अब भी माँ की यादें जिंदा थीं।